प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 50, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक थे हम वीडियो में? देखो जरा, डिस्ट वोल्टा की बात करें तो डायग्राम हमने बना लिया था, ठीक है। जो लोड प्रतिरोध पर निर्गत डिस्ट वोल्टेज उनको प्राप्त होती है, उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे, है ना, कि क्या निकलता है। तो एक हमने डेफिनेशन सी लिखी थी, पहले हेडिंग डाल दें, क्या था? लोड पर पॉइंट पर, पहला पॉइंट था आपने, ठीक है। लोड प्रतिरोध RN पर पूरा लिखो। निर्गत डिस्ट वोल्टा की जगह डिस्ट धारा है। पहले धारा को याद करते हैं। धारा जो थी ना, आई का जो IDC वैल्यू थी, डिस्ट धारा, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या डायग्राम भी बना लिया था, जरा आपने देखा होगा इंटरवल वाला। एक में 3 डायग्राम थे, एक ही में 3 पार्ट थे। ऊपर वाला जो पार्ट था हमने वो AC वोल्ट इनपुट वोल्टेज AC का था, कि जो प्रत्यावर्ती संकेत जो निवेशी होता है उसका था। दूसरा वाला जो था वो डायरेक्ट करंट वोल्टेज DC वोल्टेज के लिए था। और जो लास्ट में था जो वेव फॉर्म में, वो किसके लिए था? DC करंट के लिए था, ठीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर इसके हमने डेफिनेशन में लिखाई थी कि किसी समय आश्रित तरंग फलन का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत या माध्यमान निम्नलिखित सूत्र के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या था जरा देखेंगे। फॉर्मूला था आपका IDC बराबर क्या था? 0 से लेके T I dt अपॉन कैपिटल T, ये समीकरण था। इसको हमने डाल दिया था समीकरण नंबर 1। इक्वेशन कौन सा डाल दिया था? फर्स्ट। इसके बाद फिर हमने आपको डायग्राम समझाया था, ठीक है। तो डायग्राम आपके पास होगा, अब उसी के अनुसार यहाँ पर लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखो, इस समीकरण 1 में 0 से लेके T यानी पूरे एक चक्र के लिए यहाँ पर बात की गई है, और एक पूर्ण चक्र के लिए। अब हम इस पूरे एक चक्र को 2 भागों में तोड़ेंगे, अर्ध चक्र करके, हाफ साइकिल और हाफ साइकिल करके। देखो कैसे तोड़ सकते हैं इसको। IDC बराबर, इसको बाहर कर दो, 1/T बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये केवल इसको हम देखें, 0 से T/2 क्या लिखा है? π/2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, T सही से लिख देता हूँ, ठीक है। 0 से लेके T/2 I dt प्लस T/2 से T I dt, ये हमें डाल दिया समीकरण नंबर 2। देखो 0 से लेके T, इस पूरे कंप्लीट साइकिल को हमने 2 साइकिल्स में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट में इसको बांट लिया। 0 से लेकर T/2, चित्र में भी देखो, पहले 0 था, फिर T/2 था, फिर T था, फिर 3T/2, फिर 2T, फिर 5T/2, फिर 3T वगैरह, आगे ऐसी प्रोसेस चलती है ना। तो यहाँ पर इस 0 से T/2 को मैंने 0 से T/2, T/2 से T, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। और T ये वाला ये। तो अब इसमें जरा देखिए चित्र से क्या चीज़ है कि 0 से T/2 वाला अगर आप साइकिल देखोगे, ठीक है, मैं चित्र यहाँ बनाऊंगा नहीं क्योंकि पूरा बनेगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके पास है। तो अगर ध्यान से देखोगे कि 0 से T/2 वाले इंटरवल जो है, 0 से T/2 वाला जो इंटरवल है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, उसमें DC करंट आपको मिल रही है, ठीक है। और T/2 से T वाला जो पार्ट है, इंटरवल है, उसमें देखो करंट क्या हो जाती है? 0 क्यों हो जाती है? अगर आप कार्य विधि देखेंगे अर्ध तरंग डिस्ट कार्य की, तो उसमें होता क्या है कि जब ऋणात्मक अर्धचक्र इनपुट पे आता है तो उस समय डायोड जो है किधर चला जाता है? रिवर्स वाइज में चला जाता है। इसलिए लोड पर कोई भी आउटपुट आपको नहीं प्राप्त होता है। ये रिवर्स वाइज वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि
चित्र से स्पष्ट है कि t/2 से t अंतराल में अर्ध तरंग दिष्टकारी के लोड प्रतिरोध पर निर्गत दिष्ट धारा शून्य प्राप्त होती है। निर्गत दिष्ट धारा शून्य प्राप्त होती है। क्योंकि इस स्थिति में इस स्थिति में क्या होता है, डायोड उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा आई की वैल्यू यहाँ क्या होगी 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ये वाला पार्ट कौन सा बचेगा, केवल ये बचेगा। नोट करो इसको। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए देखिए, ये थ्योरी लिखी थी, अब इसी के लिए सॉल्यूशन पूरा लिख लेते हैं। अतः t/2 t I dt किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर हो गए। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से क्या बचेगा, IDC बराबर 1/t 0 से t/2 I dt, ये बचा। प्लस क्या हो गया, वो 0 हो गया। अब चूंकि आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, Im sin ओमेगा t। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करो। समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करोगे सर, IDC इक्वल 1/t 0 से t/2 Im sin ओमेगा t इंटू dt। देखो यहाँ पर डिस्प्ले पे साइन ये नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ आपको क्या है, sin ओमेगा t इंटू आगे dt है। ठीक है, बस, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा इधर लिखेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा,
आई एम, देखो आई एम क्या है, जो आपका विद्युत धारा है उसका अधिकतम मान है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की है। तो ये कांस्टेंट एक तरीके से फिक्स रहता है, तो आई एम बाहर आ जाएगा, आई एम अपॉन टी, ये आ गया बाहर, आई एम अपॉन टी। साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको नोट करो, फिर सॉल्व करते हैं, उधर जगह नहीं, इसको भी सॉल्व कर लो। चलो फिर कर लेना हम, आई एम अपॉन टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंट समाकलन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 से टी वाई। ये हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया, आप नोट करो इसको फटाफट। चलिए देखिए, ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाले तो क्या आएगा, आई डी सी इक्वल आई एम ओमेगा टी। ये जो माइनस है ना, इस माइनस को भी बाहर रखो, ठीक है, बाहर करो, ये माइनस है, ठीक है, दिख रहा है, तो माइनस, देखो एक बराबर का साइन है, एक माइनस का है। आज मेरी गर्दन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादा मुड़ नहीं पा रही, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, देखो तो ये बराबर जो है माइनस है, ठीक है, और ये आई एम अपॉन ओमेगा टी, ठीक है, बराबर, बाकी है उसको लिख लो कॉस ओमेगा टी, लिमिट अप्लाई करो, कॉस टी की जगह रख दो टी बाई टू माइनस कॉस 0, इसको हटाओ यहाँ से। अब देखो आपको एक चीज़ पता रहती है, ओमेगा क्या है आपका, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है, तो ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा बराबर क्या होता है, जो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ पहले यहाँ भी कर दो, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, या ओमेगा टी बराबर 2 पाई, ये दोनों वैल्यू का हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे हम 2 पाई, और ये ओमेगा की जगह क्या रख देंगे 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। चार डाल दो, समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखो मान क्या आ जाएगा, आई डी सी इक्वल माइनस आई एम अपॉन 2 पाई, ओमेगा टी था ना, ये ओमेगा टी की जगह हमने 2 पाई रख दिया, ठीक है। अब इधर आ जाए कॉस ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2 माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू हमने -1 वहाँ पुट कर दी, तो ये टी से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, इसको नोट करो, नोट कर लीजिए सर। चलिए काटिए इसको,
बचा हुआ उसको लिखो। IDC Im/2 cos पाई माइनस 1 पाई बचेगा ना ओनली cos पाई -1 पुट कर दो इसको भी। क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस। ये आ गया आपका आंसर। ये आपका लोड प्रतिरोध पर अर्ध तरंग कार्य के लिए क्या है आउटपुट डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला है। इतना करंट आपको मिलता है Im/पाई। ठीक है, चलो इसको नोट करेंगे, हटाओ। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। और Im का मान आपको पता है, Im की वैल्यू क्या है, Bm/R+R। अच्छा देखो Bm बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसी Bm कहीं कहीं Em भी यूज़ किया है, तो आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो Im बराबर Em/। ठीक है, वोल्टेज है Bm या फिर Em किससे भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसमें ना। ये आपका आ गया आउटपुट डायरेक्ट करंट एट द लोड रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा पॉइंट देखो, लोड पर मेजर डिस्ट वोल्ट था, वो करंट थी। ठीक है, वो विद्युत धारा थी, कौन सी, डिस्ट धारा। और ये क्या है, डिस्ट वोल्टेज है। ठीक है, डिस्ट वोल्ट का तो क्या हो जाएगा, क्योंकि EDC यही तो है ना, डिस्ट वोल्ट का क्या होगी EDC। जब IDC क्या है डिस्ट धारा, तो वोल्टेज क्या होगी EDC कर लो, चाहे BDC कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, EDC कर लो। EDC बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर IR। ओम के नियम का फॉलो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, B बराबर क्या होता है IR, तो B की जगह EDC और I की जगह क्या आ जाएगा IDC। मिल कहाँ पे रहा है RL में, लोड प्रतिरोध RL में। ठीक, सिंपल है, IDC का मान रख दीजिए, क्योंकि IDC बराबर Im/पाई। IDC क्या था Im/पाई, वैल्यू रखो। EDC बराबर क्या मिलेगा Im/पाई और ये RL, या Im बराबर क्या अभी हमने लिया है Em/R+RL। ये वैल्यू EDC बराबर क्या आ जाएगा Em/R+RL R/पाई। ये आ गया, इसको नोट करो।
ये यहाँ पे आर एल आएगा ना, ये देखो आई डी सी, ये आर एल है, ये भी आर एल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आर एल ही था ना, ये आर एल, ये आर एल नहीं दिख रहा है क्या सर, आर। ठीक है, ई डी सी बराबर क्या होगा, ई एम आर एल अपॉन आर प्लस आर एल इंटू पाई, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो, इसको हटा देता हूँ। तीसरा पॉइंट है लोड पर निर्गत दिष्ट शक्ति, पावर, डायरेक्ट पावर। लोड पर निर्गत दिष्ट शक्ति क्या है, पीडीसी बराबर देखो एक फॉर्मूला होता है शक्ति का, विद्युत शक्ति का, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने सीनियर में, ये वैल्यू आपने सीनियर में पढ़ी हुई है। P बराबर पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति बराबर आई स्क्वायर, करंट का वर्क स्क्वायर है, और ये रेजिस्टेंस है आपका। उसी के आधार पर यहाँ पर होता है आई की क्या आ जाएगा, आई डी सी का स्क्वायर, और आर की जगह क्या आ जाएगा आपका, आर एल आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखनी है इसमें, केवल रखो, समीकरण का आई डी सी आई एम अपॉन पाई, आई डी सी स्क्वायर आई एम स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्योंकि आई एम बराबर ई एम अपॉन आर प्लस आर एल, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर बराबर ई एम स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर रखो, क्या मिलेगा, तब आई डी सी स्क्वायर बराबर ई एम स्क्वायर आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर। देखो आई एम की जो वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और पाई स्क्वायर ये है, ये पाई स्क्वायर लेकर आते हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, आई स्क्वायर डी सी की, तो आई स्क्वायर डी सी की मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो नोट करो इसको। क्या हो जाएगा, देखो जब रखोगे तो पी डी सी ई एम स्क्वायर आर प्लस आर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये आर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो आर का, आर की जगह क्या है, आर एल, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण डालो क्या, 2, तो समीकरण 2 में से आर एल को क्या करेंगे, कॉमन ले लो। ठीक है, समीकरण 2 में से आर एल को कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा आर एल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन आर एल का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर, उधर हटा दो।
देखिए क्या आएगा, यदि RL जो लोड प्रतिरोध है उसका मान इस R की तुलना में बहुत अधिक है, तब देखिए क्या होगा, यह RL का मान R की तुलना में अधिकतम हो, क्या हो, तुलना में कैसा हो, अधिकतम हो। तो देखो क्या होगा कि R/RL जो लगभग होगा वो 0 के बराबर कर जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि RL का मान बहुत अधिक है, R का मान क्या है, कम है, तो अधिक का जब कम में भाग लगाते हैं तो क्या मिलता है, न्यूनतम मिलता है, एक तरीके से नेग्लेक्ट हमने मान लिया। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। 3 समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, PdC बराबर AM² RL, इस RL से ये RL कैंसिल कर दो, ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे, अपॉन RL ब्रैकेट में 1 + 0 और ये π², तो क्या होगा, PdC बराबर E²m अपॉन RL π², ये आ जाएगा। PdC बराबर क्या है, EM² अपॉन में क्या है, RL × π², ठीक है, इसको नोट करो आप। चलिए ठीक है, पूरा ये हो गया आपका RL से कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका RL और इधर ये π², ठीक है, करो इसको। चलिए ठीक है, हटाओ इसको। ये हो गया आपका दिष्ट धारा हो गई, दिष्ट वोल्टा हो गई और दिष्ट शक्ति हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में गणितीय विषय, ये आपको पता है कि गणितीय विषय में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्पंदमान धारा, ठीक है, स्पंदमान धारा या दिष्ट धारा का वर्गमाध्य मूलमान। देखो एक चीज़ समझो, ये स्पंदमान धारा कौन सी, पल्स करंट कौन सा है, जो डीसी करंट होता है उसको आप पल्स करंट भी कहते हैं, स्पंदमान धारा भी कहते हैं, क्योंकि वो स्पंद के रूप में तो बहती है। जब डायग्राम में ध्यान दो, इस प्रकार से तो होता है, ऐसे तो बहती है ना, यानी इस प्रकार, ठीक है, कोई चक्र नहीं होता पूरा ऐसे करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पंदमान धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके।